अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची फिर से दहशतगर्दी की लपेट में। जामा कराची के अंदर खुदकुश धमाका, 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या है। और कराची जो अमन अमान का गहवारा और पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है, यहाँ पे और ये धमाका होना, और न सिर्फ धमाका बल्कि इसका जो इमेज है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे चूँकि सी पैक और सी पैक की तरक्की, सी पैक गेम चेंजर मंसूबा ये जुड़ा है चीन के साथ, और चीनी अफराद को टारगेट करना, ये इसके पीछे जो अवामिल हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वो ख़ातून स्टूडेंट जो एमफिल की स्टूडेंट हैं और धमाका करती हैं, और ज़ाहिर इसकी BLA ने ऑफिशली ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। लेकिन देखना यह है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, शिद्दत पसंदी, और चूँकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं। लेकिन अब ये जो 5 से 7 हज़ार BLA के लोग मौजूद हैं बलूचिस्तान की, जब हम बात करते हैं स्पेसिफ़िक बलूचिस्तान के अंदर, और अब ज़ाहिर कराची इन्होंने इस टारगेट किया कराची को। और न सिर्फ कराची बल्कि इस वक्त चूँकि मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, और इस सियासी अफरा तफरी का, सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाया दुश्मन ने। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, और जो एक बयानिया सेट किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से, और उसके कुछ हक़ाइक़, कुछ चीज़ें भी मिलती जुलती नज़र आती हैं। और अब ज़रा इस वाक़े की तहकीकात हो रही हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने भी आएंगी। लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान सलामत रहेगा तो यहाँ सब की सियासत होगी, सब आगे बढ़ सकेंगे। और पाकिस्तान में अमन अमान की बहाली के लिए हमारी फोर्सेस, हमारी जो इदारों ने, रियासत ने बड़ा काम किया है। और इसको किसी भी लिहाज से इसका जो स्टेक है उसको दाव पे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा देखने को मिला, और ये उस वक्त हो रहा है जब एक रिजीम चेंज हुआ, जब एक हुकूमत चेंज हुई, और हुकूमत चेंज होने के बाद अब चूँकि जो नई हुकूमत आई है उसने अभी मामलात संभाले ही हैं, और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और ज़ाहिर जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हैं, दुश्मन और दुश्मन के जो सहूलतकार हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हमारी क़यादत को ये सोचना होगा कि किस तरह इन मामलात से आगे बढ़ेंगे, चूँकि पहले ही बहुत मुश्किल फैटफ में हम फंसे हुए हैं, फैटफ से हम बाहर नहीं आ पा रहे। उसको बड़ी मुश्किल से पिछली हुकूमत ने इन चीज़ों को मेंटेन किया था। एक पॉइंट पे अभी भी हम फंसे हुए हैं। ऊपर से IMF, और IMF की जब हम बात करते हैं, माशी बुरहान है, इस वक्त लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है, और महंगाई अभी और बढ़नी है, तो बजट अभी आना है। इन तमाम हालात में सवाल पैदा होता है कि जो हुकूमत चेंज हुई, क्या ज़रूरत थी इसको चेंज करने की। वाकई में अवामिल की जब हम बात करते हैं, वो अवामिल आहिस्ता आहिस्ता समझ आते हैं कि वाकई कि कुछ लोग, या जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बात कर रहे हैं, वाकई में इसके पीछे कोई हाथ था। कुछ बेनिफिशरीज़ थे जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या मामला थे, क्यों ये रिजीम चेंज हुआ, और रिजीम चेंज होने के बाद हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और हालात जो हैं वो अनारकी की तरफ जा रहे हैं। और इस पूरे अमल के पीछे कौन से अनासर थे, ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको इस पे काम करना होगा, और वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन जो सिविल क़यादत है, जो हमारे सियासतदान हैं, उनको भी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। नहीं तो इकॉनमी में तो हम पहले ही इस जंग में फंसे हुए हैं, और इस साथ साथ अगर दहशतगर्दी बड़ी मुश्किल से यहाँ अमन बहाल हुआ था। अगर इस तरह के वाक़यात तवातर से होते हैं, और जो कि पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड में आ रहे हैं, और कंट्रोल नहीं हुए, तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और चूँकि मुल्क की सालमियत सबसे पहले है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, माशी चैलेंजेस पे बात करेंगे। बयानात बहुत सारे आ रहे हैं इस हुकूमत के जाने, जो हुकूमत गई है उस पर भी, और जो हुकूमत आई है, क्या दोनों जो अफ्रीकैन है वो पछता रहे हैं, या इसमें भी इसके पीछे भी कोई और दूसरे अवामिल शामिल हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने, जो आपको याद होगा नाज़रीन, कश्मीर इलेक्शंस जो 2022 में हुए, तकरीबन 8 महीने पहले, उसमें आपने देखा कि अचानक अपना दौरा कश्मीर जो है वो मुलतवी करके
अमेरिका चले गए थे, और अमेरिका से आने के बाद और अमेरिका जाने से पहले जो बातें उन्होंने की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उस पर भी बात करेंगे कि क्यों चीज़ें इंटरलिंक हो रही हैं इस पूरे सिनेरियो के साथ और इस हुकूमत की तब्दीली के साथ। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है नुसरत वाइस साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। नुसरत वाइस साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। गजाला सियाल साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, एमपी हैं, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं कि गजाला सियाल साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, और चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब एमपीए मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। चौधरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। नुसरत भाई साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा, फिर हम चौधरी साहब चूँकि हुकूमत में है तो फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। कराची यूनिवर्सिटी से जामा का, जहाँ पे मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, और ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना, मसाजिद इससे पहले टारगेट होती रही हैं। दुश्मन क्या पैगाम देना चाह रहा है, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का इमेज है, पूरी दुनिया इसको ज़ाहिर चूँकि चीनी बाशिंदों की इसमें डेथ हुई है, तो वो और ज़्यादा जो ख़बर बनती है, अगर मुकामी लोग भी, ज़ाहिर कोई भी जान हो, वो जान जो है वो कीमती है, उसका कुछ नेमल बदल नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँच रहा है, क्या अनासर और क्या अवामिल हो सकते हैं इस तमाम इस तरह के इस वाक़े के पीछे? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में। देखिए, जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुल्क के हालात। आपको पता है, इतना बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया है इस वक्त मुल्क के सिनेरियो में कि उससे ही एडजस्टमेंट होते होते लोगों की नहीं हो पा रही। उसके ऊपर ये, अगर इंटीरियर मिनिस्टर आप देख लें किसको बनाया है, तो ये इस किस्म की चीज़ें तो अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग इस ताक में होते हैं कि कमज़ोर हो चीज़ें और फिर हम उसके ऊपर हमला करें। आई एम सॉरी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है नुसरत भाई साहबा, और चूँकि जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो दुश्मन आपको जी जी और स्पेशली तालीमी इदारे, और स्पेशली वो चाइनीज़ हमारे वो फ्रेंड हैं कि जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। आपको पता है सीपैक में कितना ज़्यादा इनका वाइटल रोल है, लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि सीपैक आगे बढ़े। तो आपको पता है कि किन लोगों को इससे खतरा है कि पाकिस्तान खुदा न खासा तरक्की कर जाएगा और चाइना की क्लोज हो जाएगा और इनके तिजारत बढ़ेगी और बाकी चीज़ें इस तरह की होंगी, तो ये लोग नहीं चाहते इस बात को। तो आपको पता है कि चाइनीज़ को पहले भी आपने देखा था, एक बस को उल्टा दिया, उसमें चाइनीज़ थे, वो हलाक हुए सीपैक के उसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो चाइनीज़, दूसरे तालीमी इदारे। क्या तालीमी इदारों में ये काम होना चाहिए? तालीमी इदारे तो मतलब एक मुक़द्दस मुकाम है जहाँ पे आप इल्म हासिल कर रहे हैं, और वो लोग बेचारे अपने मुल्क को छोड़ के आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोगों को सिखा रहे हैं वो ज़बान कि आप वहाँ जाके पढ़ें। मेरा अपना भांजा चाइना से इंजीनियरिंग करके आया है पेट्रोलियम में, तो वहाँ जाके 1 साल, 1.5 साल लगता है कि आप ज़बान सीखें और उसके बाद पढ़ें। तो ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो चाइनीज़ हमें दे रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पढ़ें और फिर जाएँ उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ें जो भी आपने पढ़ना है। तो ये एक ऐसा सोर्स था जिसको आज खत्म कर दिया इन लोगों ने, कि ये सोचे बगैर, और वो खातून एमफिल की स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये काम किया। इतनी पढ़ी लिखी औरत भी इस तरह कर सकती है खुदकशी, मुझे नहीं समझ आई। बिल्कुल इस बात की मेरा मतलब दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा है कि खातून जो इतनी एजुकेटेड है वो इस तरह की हरकत कर रही होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है नुसरत भाई साहब। देखिए, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया के ऊपर। अभी जी जी, एक पीएचडी स्कॉलर ज़ाहिर वो एमफिल कर रही थी, और 2 बच्चे हैं उनके मासूम प्यारे से, लेकिन क्या वजह है कि ख़वातीन, हमने मर्दों का तो सुना था कि वो चूँकि फ़िदाई हमले करते हैं, ख़वातीन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो अपने आप को इस तरह बम से उड़ाएं। ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है? महरूमिया जो इस चीज़ को हमने देखा, हमें ये पॉइंट भी फोकस करना होगा, जो उसकी पुराना स्टेटस है उसको देखें, या उनका जो नुक्ता नज़र है उसको देखें, तो वो ये कह रहे हैं कि चूँकि हम महरूमियाँ हैं, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो आप नहीं समझते बीइंग अ सोसाइटी हम इस अगर जी जी महरूमियाँ हैं तो मैं समझती ये हूँ कि बलूचिस्तान के लीडर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। ये नहीं कि उनको पोषण नहीं मिलता है तरक्याती कामों का, ये नहीं कि उनको पैसे नहीं मिलते, लेकिन होता ये है कि जब से बलूचिस्तान डेवलप होना शुरू हुआ है तब से उनके लीडर्स जो हैं वो सारा पैसा अपनी जेबों में रख लेते हैं। आप देखिए किस किस तरह कितना कितना पैसा निकला उनके
घरों से और ऑफिस से कि मशीनें थक गई काउंट करते करते, लेकिन वो लोगों के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते, लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते। फिर उनके जो लोग हैं जो गायब हो गए, कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कुछ शहीद हो गए, कुछ शायद किसी एक्सीडेंट में मर गए हो या कहीं और चले गए हो, लेकिन वो इल्जाम सारा पाकिस्तान के ऊपर आता है कि पाकिस्तान ने गायब किया। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अपने किसी शहरी को इस तरह गायब करेगा। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर पुलिस को कोई शक है तो वो एक आध दिन के लिए उनको बुक कर लेती है, फिर उनसे पूछ के, और अगर वो बेगुनाह है जी तो उन्हें रिहा कर दिया बिल्कुल जाता है। ठीक। लेकिन लेकिन नुसरत भाई साहब, ये बात है ठीक है, टेक्निकली आप जो बात कर रही हैं वो सही है। बलूचिस्तान में सियासतदानों का, वहाँ के मकामी लीडर्स का क्या किरदार रहा, उस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन जो माशरे में शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, अब मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा, हर जगह हम देख रहे हैं कि बड़ी शिद्दत पसंदी है, हम दूसरे बंदे की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप नहीं समझते 64% हमारे नौजवान हैं इस पाकिस्तान में, और ये हम दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें जो इतने हम ब्लेस्ड हैं नौजवान लीडरशिप से और नौजवानों से। आप नहीं समझती कि इनको डायलॉग की तरफ लेके आना, इस शिद्दत पसंदी का खात्मा बहुत ज़रूरी है? ये इतना ख़तरनाक हथियार है जिसका यही बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर यही बात तो बार बार करते रहे कि तालिबान से बातचीत करो। अमेरिका आपको पता है बिल्कुल इस बात पे राजी नहीं था। आखिर वो इतने 20 साल की लड़ाई के बाद वो राजी हुआ, उनसे बातचीत की। इसके ऊपर तो इंसिस्ट करते रहे इमरान खान साहब कि ठीक। आप लोग बातचीत करें। ये क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब इन तमाम हुकूमतों ने जो लोगों ने जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने अपने जमाने में तालीम नहीं दिया ठीक। नौजवानों को। किसी न किसी तरह अगर वो खुद पढ़ के आगे आ भी जाते हैं तो डिग्री होल्डर है और जॉब नहीं है। तो ये तमाम वो चीजें जो अब ये हुकूमत है 30 साल और 50-50 साल से हुकूमत करते रहे, इनको चाहिए कि इस किस्म के एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे जहां पे नौजवान ठीक। फ्रस्ट्रेट ना हो। देखिए, मर्द की सबसे बड़ी जो आप समझे कि उसके दिल और दिमाग में एक चीज होती है, वो होती है जॉब। ठीक। कमाई पूत कहते हैं ना, बेटा कमाई पूत है। और अगर वो नहीं कमा रहा, वो अपने घर पे नहीं दे रहा पैसा, बीवी बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर इस किस्म की तशद्दुद होता रहेगा। छोटी सी बात पे ठीक। एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं, बिल्कुल ऐसा छोटी ही सी है, बात पे इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि इंसान शिद्दत सोच भी पसंदी नहीं है, सकता इसका नौमार खात्मा आदमी। ज़रूरी है। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, चूँकि अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मजम्मत जितनी मजम्मत की जाए कम है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चीनी सफारत खाने भी पहुँचे और उन्होंने उस पर अपनी ताज़ियत भी की और तासुरात भी नोट कराए। लेकिन देखिए, डैमेज हो गया इमेज पाकिस्तान का बड़ी मुश्किल से। हम चूँकि चाइना वो हमारा दोस्त ममालिक है, मुल्क है जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो हमारे साथ इस पूरे खित्ते में हमारे साथ खड़ा है। ये इस तरह के जो अटैक्स हैं, जो टारगेट्स किए जा रहे हैं, पहले भी चाइना के लोगों के ऊपर टारगेट होते रहे। क्या पैगाम देना चाह रहा है दुश्मन, और इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? क्योंकि ये वाक़या हुआ, ये हमारे अपने लोग हैं, अपने ही लोगों ने ये किया। ये इंडिया से कोई बंदा नहीं आया, ये अफ़गानिस्तान ने नहीं कराया या ईरान ने नहीं कराया। यहाँ पे मकामी BLA के वो लोग जो 5 से 7 हज़ार मौजूद हैं, उनके कारकुन जो हैं वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नहायत ही अंदोनाक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है माय डियर। बड़ा दुख हुआ इससे। या हमारे लोग थोड़े से लालच के लिए ये नहीं सोचते कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और बाहर की दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। हमारा एक दोस्त मुल्क जो सीसा पलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा है, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा है, चाइना जी। तो उनके बंदों को इस तरह से टारगेट किया गया है और एक तालीमी अदारे के अंदर ये सारा काम किया गया और एक खातून ने किया है। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो इसमें मैं जो मुझे समझ आता है अपनी अकल के मुताबिक कि हमारे जो कायदीन हैं सारी सियासी जमातों के, हमारे अपने कायदीन और जो मुखालफ कायदीन हैं, उन सबको जो टेम्परेचर है पॉलिटिक्स के इसको लो डाउन करना चाहिए और स्लो डाउन करना चाहिए और मुफाहमत की चांस करनी चाहिए और एक एजेंडा बना रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में। जो भी काम नेशनल इंटरेस्ट में उसको सारे इकट्ठे होकर जगजुबान होकर आवाज उठाएं और दहशत गर्दी का तलाकमा करें और बैरून मुल्क एक पैगाम दें कि पाकिस्तान एक सॉलिड मुल्क है और उसके अंदर कोई इस किस्म की हरकत जो है वो नहीं हो सकती और ये एक महफूज मुल्क है, ताकि बाहर की दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भी दुरुस्त हो और हमारे मामला भी सही चले। मियाँ शहबाज शरीफ साहब साहिब मोहतरम जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर मिसाके मईशत लेके आए ताकि मुल्क की जो है मईशत ठीक हो
अगर मैशत ठीक होगी तो मुल्क चल पड़ेगा। सही। मैं कहता हूँ कि दो काम करने के हैं, मुल्क की मैशत को भी ठीक करो, मिलजुल के करें, सारे इकट्ठे बैठ जाए, सारे कायदे इकट्ठे बैठ के एक एजेंडा सेट करें कि भाई इससे किसी नहीं डरता, कोई आ जाए जिसकी भी बारी आती है उसको अवाम पसंद करते हैं वो आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आए, आइन के मुताबिक आए, हुकूमत करे, लेकिन ये एक एजेंडा है, इससे पीछे नहीं हटना। ठीक है चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं कॉमन काज पे सारे इकट्ठे हो जाए। ठीक है चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि जो पॉलिटिकली डिस्कस है मैं अगले सेगमेंट में करूं, मैं स्पेसिफिक रहना चाहता हूं इसी टॉपिक पे। तो मैं ये अगले अगले जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इस पे आपसे सवाल करूंगा कि पॉलिटिकली जो आप कह रहे हैं मफाहमत, ये कैसे मुमकिन है और कैसे आगे चल रहे हैं, और मिसाक जमहूरियत की जो आप मिसाक मैशियत की जो आप बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो सकती है और क्या प्लान हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा, जो मैं नुसरत वाहिद साहबा से भी बात कर रहा था, शिद्दत पसंदी है, हम सिर्फ ये BLA के जो कारकुनान हैं उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो खुले दुश्मन है हमारे, हमें पता है कि वो हमारी अफवाज को पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान के अवाम को पसंद नहीं करते, वो टारगेट करते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप इसको लिंक करें, जिस तरह पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने स्टैंड लिया था अमेरिका के ख़िलाफ़, जिस तरह चाइना के कहने पे हम अमेरिका में नहीं गए थे और चाइना के कहने पे चाइना में हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और ये सारी चीज़ें जब आप लिंक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़रा आप चाइना को नाराज़ करेंगे, चाइना के लोग यहाँ पे अगर मारे जाएंगे तो ज़रा चाइना हमसे खुश तो नहीं होगा, कोई भी मुल्क नहीं खुश होगा, नहीं होगा तो वो यहाँ क्यों काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को, और कुछ दिन पहले ही चूँकि आर्मी चीफ साहब ने जब बलूचिस्तान का विजिट किया तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि सिक्योरिटी का मायना किया, उन्होंने सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई है CPEC के वाले से ताकि काम तेज़ी से हो सके। ये सारी शिद्दत पसंदी का खात्मा हम कैसे कर सकते हैं? हमारी यूथ है, जो मैं पहले भी नुसरत वाहिद साहब से बात कर रहा था, मैं आपसे भी ये सवाल कर रहा हूँ, इनको इंगेज करना पड़ेगा। अगर हम इंगेज नहीं करेंगे तो जो अगर एक बंदा भी नाराज है तो नुकसान तो पाकिस्तान को ही कर रहा है ना, है तो हमारे ही बंदे ये। नहीं, इसमें अजीजम ये बात है कि जो यूथ है ना हमारी, उसकी डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए हमें सबको मिलकर, उनमें से बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कैसे मुमकिन है, उस पर काम नहीं हो रहा है सर। उनकी डायरेक्शन सही करने का तरीका ये है कि उनको रोजगार के ऊपर भी लगाया जाए और उनको कूल डाउन भी किया जाए। ये ना कहें कि वो फलां के गले पड़ जाए, जो आपकी पार्टी के खिलाफ बोले उसके गले पड़ जाए, इस तरह तो मामला बढ़ेंगे, खाना जगह की तरफ हम जा रहे हैं, वो मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। हमें चाहिए कि मुफाहमत की तरफ आए, मिलजुल के बैठे, एक एजेंडा सेट करें नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, और नेशनल इंटरेस्ट को पहली प्रायोरिटी दें सारी ही पार्टियां। सर चौधरी साहब, चूंकि आप हुकूमत में हैं, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जिस तरह हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमने कोशिश की कि मुल्क से जो दहशतगर्दी का खात्मा कर सकें, टास्क अचीव कर सकें, बहुत उस पर काम भी हुआ। एक और इमरजेंसी नाफिज करें आप, चूंकि हुकूमत में इस वक्त नुसरत वाहिद साहबा भी सुन रही हैं, गजाला सयाल साहबा हमें ज्वाइन करेंगी, आप ये करेंगे यूथ के हवाले से इमरजेंसी पॉलिसी बनाएं शिद्दत पसंदी के खात्मे के हवाले से, जिसपे तमाम स्टेक होल्डर का, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में एक बंदा है सियासी पार्टी का या सबसे बड़ी सियासी जमात हो, सबको ऑन बोर्ड लें, आप बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, यूनिवर्सिटीज़ को, एकेडमिया को ऑन बोर्ड लें और एक अच्छी पॉलिसी दें ताकि ये यूथ को उधर डाइवर्ट किया जा सके। यही तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई डायरेक्शन ठीक करें यंगस्टर की, यंगस्टर खवातीनों, बंदे और बच्चियां। सर ठीक है, लेकिन इनिशिएटिव तो आपने लेना है ना, हुकूमत ने लेना है, और ये करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो कायद हैं वो बड़े सलाहियतों वाले हैं, आपने देखा उन्होंने कितनी भागदौड़ कर रहे हैं और कितनी जान मार रहे हैं, और लैपटॉप और ये वो यंगस्टर को बड़ा बूस्ट अप कर रहे हैं, तो सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। भी वक्त करना चाहिए, लेकिन इस प्रपोजल पे बिल्कुल काम होना चाहिए। पहले भी ये चीजें मैंने ऑफिशियल, बड़ा डायनामिक किस्म का लीडर है हमारा, वो काम करने वाला बंदा, बहुत काम करता है, रात दिन लगा काम। चले अल्लाह करे काम करे, और चूंकि मुल्क से दहशतगर्दी का काम करता है। चले ठीक है, इस पे बात करते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं गजाला सयाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगी और पॉलिटिकली हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब का जो दौरा अमेरिका था 2022 में, इलेक्शंस कश्मीर के हो रहे थे और वो अपनी कैंपेन अधूरी छोड़कर 10 दिन के लिए अमेरिका चले गए थे। 10 दिन के बाद वो वापस आए। कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, फिर उनको क्या उसका फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा आज की सियासत में उनको कैसे पे बैक कर रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।